Hello bachcho, let's read this question. The question says the temperature of the system decreases in the A option adiabatic expansion, B option free expansion, C option isothermal expansion, D option isothermal compression. Key concept. Thermodynamic processes. Thermodynamic processes. सो ये जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इन सारे प्रोसेस में हमें बताना है कि कौन से प्रोसेस में, कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है सराउंडिंग के साथ। इन एडियाबैटिक प्रोसेस Q इक्वल्स टू 0, मतलब कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी सराउंडिंग के साथ। सो ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन सिस्टम डज वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। जो सिस्टम है वो सराउंडिंग पे वर्क करता है और कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है, मतलब ना तो कोई हीट सिस्टम में आ रही है ना सिस्टम सराउंडिंग में कोई हीट दे रहा है। सो वर्क डन करने के लिए जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उसमें जो वर्क डन हो रहा है सराउंडिंग पर, तो वो जो वर्क डन करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड हो रही है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से ही ली जाती है। तो वर्क डन करने के लिए जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से ले रहे हैं। सो जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। सो देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में पहली चीज तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है सराउंडिंग के साथ। फिर अगर हम बात करें एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो वर्क डन करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो सिस्टम से ही ली जाती है। तो सिस्टम से अगर हीट ली जा रही है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से अगर वर्क डन करवाया जा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो डिक्रीज हो जाता है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। हमारे पास बी ऑप्शन है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन एक प्रोसेस है जिसमें गैस एक्सपैंड होती है विदाउट डूइंग एनी वर्क एंड विदाउट एनी हीट एक्सचेंज। और अगर हम बात करें आइडियल गैस की, सो द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर और कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, नो वर्क इज डन और हीट इज ट्रांसफर्ड, सो द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो फ्री एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता है फ्री एक्सपेंशन में सिस्टम के टेम्परेचर में, आइडियल केस में। अब सी ऑप्शन है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल
प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट मतलब any work done by the system during expansion is exactly balanced by heat absorbed by from the surrounding. So मतलब जो भी वर्क डन हो रहा है एक्सपेंशन में वो बैलेंस होता है जो हीट सराउंडिंग से ली जाती है उससे। तो मतलब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है। अगर हमें वर्क डन करना है, एक्सपेंशन में वर्क डन होगा तो वो सराउंडिंग से हीट ली जाती है उसके लिए। सो इसमें भी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो हमारा डी ऑप्शन है, डी है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें क्या होता है, जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है उसमें द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। remains constant सो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट रहता है। और ये अचीव कैसे किया जाता है, मतलब जब इसमें कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन के टाइम पे जो सिस्टम है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो सिस्टम अपनी एनर्जी को रिमूव कर देता है बाहर सराउंडिंग में। सो इस वजह से कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है आइसोथर्मल कंप्रेशन में। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, adiabatic expansion. So the final answer is option A, adiabatic expansion. Hope you understood it well. Best of luck.